नमस्कार दोस्तों। दूसरे चरण की वोटिंग ने सबको चौंका दिया। कहा जा रहा था कि दूसरे चरण में बीजेपी ठीक प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन दूसरे चरण में भी बीजेपी का वोटर उस उत्साह से बाहर नहीं निकला जिस उत्साह से निकला करता था। आरएसएस का सपोर्ट जो हमेशा बीजेपी के पीछे दिखाई देता था, वो सपोर्ट भी इस बार वोटिंग के दौरान वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में दिखाई नहीं दिया। मथुरा, बागपत जैसी सीटों पर तो वोटरों ने चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया। राजस्थान में सभी 25 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर मतदान पूरा हो गया। मध्य प्रदेश की 6 और बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। टोटल 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है दोस्तों। लेकिन देश के बड़े चुनावी विश्लेषकों में गिने जाने वाले योगेंद्र यादव का विश्लेषण देखिए क्या कहता है। जब हमने ट्रेवल शुरू किया तब मुझे लग रहा था, सर्वे देखता था और सर्वे को मैं तो गंभीरता से लेता हूं क्योंकि मैं खुद एक जमाने में कर चुका हूं ये सब चीजें। तो हम देख रहे थे कि सर्वे वाले कह रहे थे कि पिछली बार 64 थी, अब तो 74 हो जाएंगी, 70 पार होगी बीजेपी। तो मैंने कहा एक बार जांच देते हैं जाके। और मैंने पहले जब 2 दिन के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया तो मैं सोच के आया, ना भाई ये तो कोई 2019 से बढ़ने वाली बात तो नहीं लग रही है। लेकिन मुझे लगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, विशेष स्थिति है, हो सकता है हमें पता ना हो। इसलिए पिछले 3 दिन से इसकी जांच बाकी मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ हम कर रहे थे। और वो सब करने के बाद मैं दावे से कह सकता हूं, मैं आमतौर पे कहता नहीं हूं और इन चीजों के अंदर मैं थोड़ा सावधानी बरतता हूं बहुत ज्यादा कहने में, क्योंकि मैंने खुद ये काम किया हुआ है। मूर्खता की बात करने का कोई फायदा नहीं। पहली बात तो जो मैंने पिछली बारी कही थी 1 सप्ताह पहले कि भाई 2019 से ऊपर जाने का तो कोई सवाल नहीं था। इस बार मैंने देखा कि 2019 तक भी पहुंचने का कोई सवाल नहीं होता इनका, क्योंकि बीजेपी के वोट गिर रहे हैं। और मोटे तौर पे कहूं, हालांकि ये सीट बाय सीट विश्लेषण नहीं है, मेरा जो भी अनुमान होता है वोटों के आधार पे होता है कि वोट में स्विंग कितना है। वो पुरानी मानसिकता मेरी अभी भी वही है कि वोटों में स्विंग में देखने की कोशिश करता हूं। और उस स्विंग के लिहाज से देखूं तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए तो 50 सीट आने के लाले पड़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी से लोगों का मोह भंग होने लगा है। देखिए, एक समय था कि लोगों ने भारत में मोदी के लिए खुद को भक्त कहलवाना पसंद किया। ये दावा किया कि महंगाई चाहे जितनी भी बढ़ जाए, वो वोट मोदी को ही करेंगे। सिलेंडर चाहे 2000 का हो जाए, हम मोदी जी को ही वोट देंगे। ठीक है, चाहे 2000 का हो जाए। बहुत बढ़िया। जिस इंसान ने हमारे धर्म को बचाने का प्रयास किया है, वो वोट उसी को जाएगा। राष्ट्रवाद के नाम पर और देश का नाम विदेशों में हो रहा है इस नाम पर, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है इस नाम पर, मुसलमान कहीं भारत पर कब्जा ना कर लें इस नाम पर, बीजेपी ही मुसलमानों से बचाएगी, इस भ्रम में मोदी समर्थक जनता ने 10 साल काट दिए। लेकिन ये मोदी समर्थक जनता भी तो जनता ही है, लोहे की तो बनी नहीं थी। समय के साथ बीजेपी की भाषणबाजी और मोदी के चुनाव दर चुनाव हिंदू मुसलमान वाले भाषणों से जनता में निरसता आने लगी। भारत में मुस्लिम समुदाय ने भी मोदी के भाषणों पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन देना बंद कर दिया। इस दौरान उम्र के हिसाब से गर्म खून वाला वो तबका जो 10 साल पहले तक मोदी को भगवान मान रहा था, 8, 9, 10 साल में जब उनकी शादियां हुई, जब परिवार की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आईं, तब उनको पता चला कि भाई भाषण से पेट